नमस्कार दोस्तों, देखिए ई अटेंडेंस विभाग स्कूलों में 97% शिक्षक लगा रहे हैं हाजिरी, लेकिन कार्यालयों में हर 6 में से एक कर्मचारी बाहर। स्कूल शिक्षा विभाग के दफ्तरों में ई अटेंडेंस से बच रहे कर्मचारी। एक खबर है भोपाल की। सबसे ज़्यादा लापरवाही झाबुआ, धार, अनूपपुर व ग्वालियर में। देखिए, मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस के दायरे में केवल शिक्षक ही नहीं, कार्यपालीन कर्मचारी भी आते हैं। लेकिन हालिया रिपोर्ट में सामने आया है कि कर्मचारी ई अटेंडेंस को गंभीरता से नहीं ले रहे। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस को सबसे खराब स्थिति स्कूल शिक्षा विभाग दफ्तरों और संस्थानों में सामने आई है। विभागीय समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई अटेंडेंस करीब 97% तक पहुंच चुकी है, लेकिन कार्यालयों और संस्थानों में तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति इससे काफ़ी पीछे है। कई कार्यालयों में हर 6 में से एक कर्मचारी ई अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के 561 कार्यालयों में कुल 5,214 कर्मचारी पदस्थ हैं। इनमें से 4,394 84% से ई अटेंडेंस दर्ज कराई, जबकि 820 कर्मचारी 16% या तो पोर्टल पर प्रोफाइल नहीं बना सके या उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसी तरह विभाग के 61 डाइट, बीएसी और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कुल 1178 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें 1140 97% कर्मचारी ने ई अटेंडेंस दर्ज की, जबकि 38 कर्मचारी लगभग 3% अब भी व्यवस्था से बाहर हैं। विभाग ने कार्यालयों और संस्थानों में लंबित प्रोफाइल तथा अनुपस्थित कर्मचारियों की स्थिति को गंभीरता से लिया गया है। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि शेष कर्मचारियों की प्रोफाइल तत्काल तैयार कर उन्हें ई अटेंडेंस प्रणाली में जोड़ा जाए। आदिवासी व बड़े जिलों के दफ्तरों में सबसे ज़्यादा लापरवाही देखने को मिली है। जैसे कि उन्होंने शुरुआत में ही बताया कि वो ज़िले कौन से हैं, झाबुआ, धार, अनूपपुर। तो वही के कार्यालयीन और संस्था स्तर पर ई अटेंडेंस न लगाने के मामले में ज़्यादातर आदिवासी जिलों की स्थिति बेहद खराब पाई गई है। इसमें धार जिले के कार्यालयों में पदस्थ 129 लोक सेवकों में से मात्र 56 ने उपस्थिति दर्ज कराई। यहाँ 73 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। झाबुआ में 61 में से 34 कर्मचारी, अनूपपुर जिले में दफ्तरों में पदस्थ 55 में से 25 कर्मचारियों ने हाजिरी नहीं लगाई। वहीं ग्वालियर के संभागीय मूल्यांकन मुख्यालय के कार्यालयों में 306 में से 116 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। मरडला के 154 कर्मचारियों में से 58 गैर हाजिर मिले। बड़वानी जिले में 123 में से 46 कर्मचारी, सीहोर में के कार्यालयों में 176 में से 62 कर्मचारी गैर हाजिर रहे। डिडौरी के कार्यालयीन स्टाफ में 34% यानी करीब 44 कर्मचारी अनुपस्थिति दर्ज कराने से बचते दिखे। इसके अलावा भोपाल के दफ्तरों में 109, लगभग 15%, खरगोन में 25%, मुरैना में 27%, बैतूल में 30% और रतलाम में 19% कर्मचारी अनुपस्थित रहे। और जैसे ही कि आप जानते हैं कि स्कूल में तो लगातार हाजिरी को लेके दबाव डाला जा रहा है, परंतु वहीं देखिए आप कि दफ्तरों में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और उसी के चलते आपने ये भी देखा होगा कि अभी जो हालात हैं स्कूलों तक पहुंचने के, वो बड़े दयनीय हो गए हैं। और इसकी आलोचना ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ग्रामीण इलाकों में, इतने पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे स्कूल हैं जहाँ ना तो रास्ता है और ना ही जाने का सही वाहन भी नहीं पहुंच पाते वहाँ। कई लोगों को 5-5 किलोमीटर पैदल चलना होता है। कई लोगों को नदी नाले नागने होते हैं। परंतु ये विभाग को कहीं ना कहीं संज्ञान में लेना चाहिए कि आपकी बारिश में ऐसी व्यवस्था के साथ आप किस प्रकार से लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो ये अटेंडेंस लगाएं। एक घोर निंदनीय है, जिसका मैं विरोध करता हूँ और लगातार प्रयासरत रहूँगा कि शिक्षक संघ भी इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि जो स्कूल हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आप स्कूल में ही रहें, क्योंकि अव्यवस्थाएँ बहुत हैं। परंतु अब सरकार की मंशा देखते हुए यही लग रहा है कि आप स्कूल में ही रहें, वहीं 24 घंटे काटें। बस, बहुत बहुत धन्यवाद वैसे आपका वीडियो देखने के लिए। शिक्षा जगत की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।